हाय स्टूडेंट, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट कॉलम 1 हमें दिया और कॉलम 2 दिया है, हमें इनको मैच करना है। तो ए हमारे पास दिया अब्बा प्रिंसिपल, डी ब्रोगली, एंगुलर मोमेंटम, ह्यूम्स रूल, वाल्मर सीरीज, प्लैंक्स लॉ। इधर आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम इन विजिबल रीजन, ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, फोटोन, लैम्डा इज इक्वल टू h upon mb, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एम्पियर। तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या है, वेरियस टर्म्स का अब डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे की कंसेप्ट करें तो की कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। की कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टर्म्स, एप्लीकेशंस और डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म और डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें दी हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हमारे पास है अव्वा प्रिंसिपल। तो अव्वा प्रिंसिपल क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करें, अव्वा प्रिंसिपल आपके पास बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एडेड किए जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू एटॉमिक ऑर्बिटल in the increasing order of their energy, in the increasing order of energy of atomic orbital, increasing order of energy of, यहाँ से आपके पास आ जाएगा that is your atomic orbitals। तो यहाँ पे आप देखिए ये किसके साथ डील करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इसका मतलब जो हमारे पास ए है, ए के साथ क्या मैच कर जाएगा, दैट इज योर टी। दूसरा डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली आप जानते हैं, डी ब्रोगली किसके साथ, डी ब्रोगली लॉ जो है वो क्या होता है, ये होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mb। तो यहाँ पे मतलब बी का आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर एस आ जाता है, ठीक है। फिर है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम जो है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर, ये आपके पास आ जाता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एम्बियर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सी जो है वो आपके पास किसके साथ मैच कर रहा है, यू के साथ मैच कर रहा है। और उसके बाद होता है ह्यूम्स रूल। तो ह्यूम्स रूल जो है ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। मतलब मान लीजिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहले बोला जाता है कि पहले सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा सेम स्पिन के साथ। तो ये किसके साथ डील करता है, ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ डील करता है इन एन ऑर्बिट। इसका मतलब डी के साथ क्या आ जाएगा, डी के साथ जो है वो क्यू मैच कर गया। फिर आपके पास है बामर सीरीज। बामर सीरीज जो है अगर आप देखोगे ये लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में आता है, किस में आता है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कौन से रीजन में होता है, विजिबल रीजन में। तो ये आ जाएगा लाइन स्पेक्ट्रम इन विजिबल रीजन। कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। ये आपके पास यहाँ से आता है। इसका मतलब ई जो है, ई किसके साथ मैच होगा, पी के साथ। अब आता है आपके पास प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ जो है वो किसके साथ डील करता है, फोटोन्स के साथ। तो प्लैंक्स लॉ क्या बोलता है, एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूसली एमिट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और एक फोटोन का एनर्जी क्या था, E इज इक्वल्स टू NH म्यू। तो इसका मतलब F जो है किसके साथ डील करता है, R के साथ। सो आई होप this will clarify your doubt as you can match each column. Thank you.